हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है हमारे जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं। मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं। मित्रों, जीवन में सुख और दुख आने का कारण कई हो सकते हैं। हमने आपको बहुत बार अलग अलग माध्यम से बताया है। मित्रों, जीवन में सुख दुख आना जैसे हमारे जीवन में दिन और रात आते हैं। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, कोई अस्थाई नहीं रहता है। भगवान गीता में भी बताते हैं कि अर्जुन, यहाँ ना सुख अस्थाई है और ना दुख अस्थाई है। अगर दुख आएगा तो सदा दुख भी नहीं रहेगा और सुख आएगा तो अर्जुन ये भी सदा दुख भी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दिन है तो रात और रात के बाद दिन। मित्रों, ना यहाँ अस्थाई कुछ भी नहीं है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। आप कहेंगे कि आखिर जीवन में दुख आया तो किस कारण आया, आपका ये प्रश्न है। तो मित्रों, हमारे जीवन में दुख और सुख आने का कारण यह है हमारे कर्मों का जो है फल है। आप ये कहेंगे कि हमने इस जीवन में तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं है, ऐसा कोई गर्हित कर्म हमने नहीं किया जिसके वजह से हमें जो है सुख और इतना बड़ा दुख मिले जो हमारे जीवन में मिल रहा है। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया है। मित्रों, ये जो है कर्मों का खेल है। हमें जो है कई जन्मों का भी कर्म फल हमारे पीछा हमारा नहीं छोड़ता है। मित्रों, हो सकता है कि हमारे जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पूर्व कर्म अच्छे ना हो, उसी का प्रारब्ध हमें पीछा कर रहा है। मित्रों, हमें जो है कभी भी जो है परेशान नहीं होना है। सुख और दुख आने का कारण हमारे ही कर्म फल हैं जो भाग्य के रूप में मिलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमारे भाग में जो है अगले जन्म में या इसी जन्म में लिख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम जो है देखते हैं कि हमने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे साथ फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूर्व जन्म में भी ऐसा किए हैं। आप ये दूसरे को दोष तो आप दे ही नहीं सकते हैं। दूसरे को दोष देना जो है समझिए कि एक और जो है आप गलत कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सुख दुख देना मालिक का काम नहीं है, ईश्वर का काम नहीं है। आप रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी इसका वर्णन किए हैं। कहते हैं एक चौपाई में, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं कि मनुष्य के जन्म जो कर्म है वही जो है सुख दुख का कारण है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई जो है किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। किसी की मजाल नहीं है कि कोई सुख और दुख दे दे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने ही कर्मों का जो है भोग रहे हैं और दोष भले ही दूसरों को देते हैं। मित्रों, ईश्वर जो है कभी जो है पक्षपाती नहीं है। अगर ईश्वर सुख और दुख देते तो सबको जो है बराबर देते। वह जो ऐसा नहीं है, आप देखते होंगे जीवन में कि कुछ लोग बहुत दुखी हैं तो कुछ लोग बहुत सुखी हैं, फिर वही लोग कभी दुखी होते हैं और कोई सुखी होते हैं। तो मित्रों, आप जो है ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुख और सुख जो है ईश्वर नहीं देते हैं। आप इस बात को जो है निकाल लीजिए। हमारे और आपके जीवन में अगर सुख दुख आ रहा है तो ये हमारे कर्मों का फल है। और इस संसार, यह संसार कैसा है आप जानिए, यह परिवर्तनशील है। ये जिसने संसार बनाया है, अर्जुन ने भगवत गीता में पूछा कि भगवान ये संसार कैसा है, तो भगवान कहते हैं संसार दुखालय है। अर्जुन, जो ये संसार दुखालय है। मित्रों, जब संसार बनाने वाला खुद कह रहे हैं कि यह संसार दुखालय है, तो हम इसमें जो है सुख की आशा क्यों कर रहे हैं। ये संसार ही दुखालय है। रामचरितमानस में तुलसीदास, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उन्होंने वो कहते हैं
कि सुख और दुख के बारे में यह बात होती है, तो दुख ये संसार कैसा है, वो कहते हैं कि बर्फ में अगर आग लग जाए, बर्फ में कभी आग नहीं लगती है, अगर बर्फ में आग लग जाए, तुलसीदास कहते हैं ये भी मैं मान लेता हूं, ये भी मैं मान लेता हूं। मिट्टी को पेरने से तेल निकल जाए ये कभी संभव नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये भी मान लेता हूं कि मिट्टी को पेरने से तेल निकल जाए, ये भी मान लेता हूं। और कहते हैं कि जो है कछुआ के पीठ पे जो है बाल उग जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं। लेकिन कोई कहे इस संसार से सुख मिल जाए, ये नहीं मान सकता हूं। मित्रों, कितनी बड़ी बात जो है ये तुलसीदास जी जो है ये अपने लेख में लिखते हैं। और तुलसीदास जो है वो बहुत बड़े संत हैं, उनकी वो पर्चे के मोहताज नहीं है, वो स्वयं भगवान राम का जो है इसी कलयुग में दर्शन किया था और हनुमान जी के माध्यम से। मित्रों, तो आप जो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं, तो इसका केवल एक ही कारण है, हमारे कर्मों का ही फल है। हम जो इसको समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, तो जो हमारे प्रारब्ध में वो लिख दिया जाता है। हो सकता है कि वो आज ही मिल जाए, हो सकता है कल मिले, हो सकता है अगले जीवन में मिले, अगले अगले कई जन्म लग सकते हैं। मित्रों, आप महाभारत ग्रंथ में देखिएगा, जब जब भीष्म पितामह जी जो है बाणों की सैया पे सोए हुए हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां जाते हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे मधुसूदन, हे केशव, तुम्हारा न्याय सही नहीं है, तुम न्याय सही नहीं करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, हम ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जिसके लिए आप जो है हमें गलत आरोप लगा रहे हैं। तो हे केशव, मैं देख रहा हूं, इस जन्म को तो छोड़ ही दो, मैं 25 से 30 जन्मों तक मैं देख रहा हूं कि हमने ऐसा कोई गर्हित कर्म नहीं किया हूं कि जिसकी सजा ये मिले, जो बाणों की सैया पे। मित्रों, अगर जो है जिस बेड पे या सोने वाला जो भी हो, खटोली हो या खाट हो, उस पे हम बिना बिस्तर के सोते हैं तो कितना हमें कष्ट होता है। वो तो बाणों की सैया पे सोए हुए हैं, कल्पना करिए कि कितने कष्ट में हो गए। वो कहते हैं कि हमने एक नहीं 1 से लेकर 30 जन्मों तक देख रहा हूं, हमने ऐसा गर्हित कर्म नहीं किया है जिसका सजा ये मिलना चाहिए। केशव, तुम्हारा न्याय ये सही नहीं है, तुमने यह हमें गलत जो है सजा दे रखा है, ये सही नहीं है। भीष्म पितामह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे पितामह, हमारा जो है नियम अचूक है, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो पितामह कहते हैं, तो नहीं करते हो तो मेरे साथ तो किए हो, मैं ऐसा कौन सा कर्म गर्हित कर दिया जिसकी सजा ये मुझे दिए हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह 30 जन्मों तक ही देख रहे हो ना, थोड़ा और आगे देख लो, नहीं तुम्हारी दिव्य दृष्टि जा रही है, लो मैं तुम्हें देता हूं। भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं और बताते हैं, देखो 30 से ऊपर देखो, तुम जो है एक राजा के लड़के युवराज थे, और जो है वन में जो है तुम जो है शिकार करने के लिए इधर से उधर घूम रहे थे, और जो है तुम अपने बाणों की नोक से एक सर्प को कटीले वृक्ष पे रख दिया था, वो तड़प तड़प कर जो है मरा था, और उसके पूरे शरीर में कांट जो है चुभ चुका था। पितामह, उसी की सजा तुम्हें मिल रही है, हम जो है पक्षपाती नहीं है, ईश्वर कभी पक्षपाती नहीं हो सकता है। मित्रों, आपने देखा कैसे महाभारत ग्रंथ में जो है पितामह को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे पितामह, तुम्हारे ही कर्मों का ये फल है। मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं, तो मित्रों
ये आपने देखा महाभारत ग्रंथ के हिसाब से कैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया। मित्रों, हमारे जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, जैसे दिन और रात आते रहते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।